हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों के बारे में। निक नेम ऑफ महात्मा गांधी। आज का ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग के सामने लेकर के आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो देखेंगे वन बाय वन उपाधि क्या है, संबोधनकर्ता को देखेंगे और कारण भी थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने लिख रखा है महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी का फुल नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का फुल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म तो पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और महात्मा जी के 4 पुत्र थे और पहला पुत्र का नाम था हरीलाल, फिर दूसरे का नाम मनीलाल, फिर तीसरे का नाम रामदास, फिर चौथे का नाम देवदास। और एक और पुत्र के बारे में कहा जाता है कि गोद लिया हुआ पुत्र, जबकि नाम उसे जो है जमनालाल बजाज को दत्तक पुत्र माना जाता है। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी रही। और फिर जो है 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई 1883 में, और पैदाइश जो है 1869 में। उनकी मृत्यु कब हुई, यानी शहीद कब हुए, शहादत कब हुई, तो वो आपको 30 जनवरी 1948 में, जिस दिन हम लोग मर्टियर्स डे मनाते हैं, और 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ, यानी इनकी पैदाइश है। और इसी दिन को 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। तो बहरहाल ये महात्मा गांधी की कुछ उपाधियां हैं, कुछ निकनेम है, टाइटल है, लक़ब है, ये भी कहा जा सकता है। और कौन देने वाले हैं और समय क्या रहा है, वक्त क्या रहा है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले हमने लिख रखा है, एक तरफ उपाधि है, ये उपाधि और ये संबोधनकर्ता और समय। नंबर 1, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस जी रंगून में इन्होंने रेडियो से संबोधन किया और इन्होंने लक़ब दी, उपाधियां दी राष्ट्रपिता की। वही सुभाष चंद्र बोस है जिसके बारे में हमने कई बार कह चुका है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता की उपाधि थी महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता। और दूसरे नंबर पे है बापू। पहले पे राष्ट्रपिता, दूसरे नंबर पे बापू है। बापू कहने वाले जो थे उनके मित्र थे, जिसको हम क्लोज फ्रेंड भी कह सकते हैं, जिगरी दोस्त, वो CF एंड्रूज एंड जवाहरलाल नेहरू, 2 लोग हैं। बापू कहने वाले 2 लोग हैं। और यही CF एंड्रूज को दीन बंधु भी कहा जाता है। दीन बंधु के नाम से भी CF एंड्रूज को जाना जाता है। और ये जवाहरलाल नेहरू है, जिसे चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो बापू की उपाधि देने वाले CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू थे। इसी तरह से नंबर 3 पे देख रहे होंगे, सेवाग्राम का संत। सेवाग्राम का संत किन्होंने दिया ये? तो सेवाग्राम के अतिथियों द्वारा, जो सेवाग्राम के मेहमान थे, जो गेस्ट थे, उनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। सेवाग्राम के अतिथियों द्वारा, मेहमानों के द्वारा सेवाग्राम का संत भी कहा जाता। तो ये अगर क्वेश्चन में आता है कहीं कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ उपाधियां दी जाएगी या कुछ दूसरे को उपाधियां दी जाएगी, और उसमें एक महात्मा जी की उपाधि दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि महात्मा जी की इसमें से कौन सी उपाधि है, महात्मा जी को और किस अदर नाम से जाना जाता है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जहन में होना चाहिए कि राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता है, बापू भी कहा जाता है, सेवाग्राम का संत भी कहा जाता है। और कभी कभी ये दे करके, उपाधि दे करके देने वालों का नाम पूछा जाता है, या कभी जो है देने वाले का नाम दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि इन्होंने कौन उपाधि दी थी। तो दोनों तरह से सवालात बन सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपको इधर से दे या उधर से दे, आपको क्वेश्चन जो उसका राइट आंसर होगा वही लगाना है। तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी, बापू आपका CF एंड्रूज, जवाहरलाल नेहरू, और सेवाग्राम का संत जो है सेवाग्राम के अतिथियों द्वारा दी गई थी ये। अच्छा, कर्मवीर देखते हैं, नंबर 4, कर्मवीर। तो कर्मवीर जो देने वाले हैं वो है दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी द्वारा जो है कर्मवीर की उपाधि दी गई है। कर्मवीर की उपाधि
दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी द्वारा। इसी तरह से दो महात्मा, नंबर 5 पे देख रहे हैं दो महात्मा, तो दो महात्मा की उपाधि जो दी गई है सरोजिनी नायडू द्वारा। सरोजिनी नायडू वही है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कानपुर के अधिवेशन में 1925 में, तो वही सरोजिनी नायडू है। और सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा की उपाधि थी और ये 1931 में गांधी इरविन समझौते के दौरान। गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा गया, गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा गया था। तो ये समय रहा। नंबर 6 कैसर हिंद की उपाधि। कैसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है कैसर हिंद की उपाधि दी गई। फिर 7वें नंबर पे देखते हैं मलंग बाबा। मलंग बाबा की उपाधि कबाइलियों के जरिए जो है मलंग बाबा की उपाधि दी गई। फिर आपके नंबर 8 पे है भंगी शिरोमणि। भंगी शिरोमणि जो है ये दी गई है दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। और भारत में जो महात्मा गांधी का आगमन हुआ है अफ्रीका से वो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। तो भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। नंबर 9 पे आप देख रहे होंगे यह है अर्धनंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर, दोनों लिखा होता है। और अर्धनग्न फकीर कहने वाले जो है संबोधन करता जो है वो विंस्टन चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल है। इसी तरह से एक और उपाधि इन्होंने दी थी विंस्टन चर्चिल ने, वो है आपका देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर। एक तो ये वाला काफी फेमस है। अर्धनग्न फकीर या अर्धनंगा फकीर काफी मर्तबा एग्जाम्स में आए हैं, पूछे गए हैं कि अर्धनंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर किसको कहा जाता है और उपाधि किसने दी थी। तो उपाधि देने वाले विंस्टन चर्चिल है और ये अर्धनग्न फकीर या अर्धनंगा फकीर जो कहा जाता है महात्मा गांधी को। और देशद्रोही फकीर भी विंस्टन चर्चिल ही ने दिया था और ये भी महात्मा गांधी की उपाधि है, विंस्टन देशद्रोही फकीर। नंबर 11 पे है भिखारियों का राजा। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने, वही मदन मोहन मालवीय है जिसको महामना कहा गया, महामना। मदन मोहन मालवीय को जो है दूसरे नाम से जाना जाता है वो महामना है। तो महामना मदन मोहन मालवीय। बताया हूँ कि इन्होंने जो है बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिस विश्वविद्यालय में सबसे पहले जन भाषण देने वाले वो महात्मा गांधी थे। पूछा जाता है भारत में सबसे पहला जन भाषण महात्मा गांधी का कहाँ हुआ, तो महात्मा गांधी का सबसे पहला जन भाषण जो हुआ था वाराणसी के अंदर, वाराणसी जिसका पुराना नाम बनारस भी है, तो उस वाराणसी में इन्होंने जो है जन भाषण दिया था महात्मा गांधी ने 1916 में। तो भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। नंबर 12 देखते हैं। नंबर 12 पे है आपका A1 मैन बाउंड्री फोर्स। ये जो देने वाले हैं वो है लॉर्ड माउंटबेटन। वही लॉर्ड माउंटबेटन है जिसके कार्यकाल में जो है भारत का विभाजन हुआ, वही लॉर्ड माउंटबेटन है। अब देखते हैं नंबर 13 पे। नंबर 13 पे है आपका आधुनिक युग के आजाद शत्रु। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबोध करने वाले हैं, लक़ब देने वाले, टाइटल देने वाले हैं आधुनिक युग के आजाद शत्रु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये उपाधि दी गई और महात्मा गांधी की उपाधि है। तो महात्मा गांधी को आधुनिक युग के आजाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता। इसी तरह से नंबर 14 पे देखते हैं। 14 पे क्या है, कुली बैरिस्टर। नंबर 14 कुली बैरिस्टर। तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है कुली बैरिस्टर की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। अब इसी तरह नंबर 15 पे देखते हैं आखिर में, वो है महात्मा बहुत प्रसिद्ध शब्द है, हर लोगों की जबान पे महात्मा है। तो महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1917 चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, मालूम है नील 3 कठिया प्रणाली के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, उसके विरुद्ध हुआ था ये। तो चंपारण सत्याग्रह, जिस चंपारण सत्याग्रह के लिए एक व्यक्ति चंपारण से गए थे, इनको उन्होंने आमंत्रित किया था, कुमार शुक्ल नाम करके है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये आपके रहे एक तरफ उपाधि और ये संबोधन करता। एक बार इसको और रिवाइज करते हैं। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, बापू, C.F. एंड्रूज एंड जवाहरलाल नेहरू, सेवाग्राम का संत, सेवाग्राम के अतिथियों द्वारा। कर्मवीर की उपाधि दी गई थी दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी द्वारा। 2 महात्मा सरोजिनी नायडू और कैसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपको मालूम ही है, 1914 से 1918 के दौरान ये प्रथम विश्व का दौर रहा है। और इसी तरह से जो है फिर मलंग बाबा की उपाधि कबाइलियों के द्वारा दी गई थी। भंगी शिरोमणि जो है दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान।
और अर्धनग्न फ़कीर या अर्धनंगा फ़कीर विंस्टन चर्चिल द्वारा, और देशद्रोही फ़कीर ये विंस्टन चर्चिल ही द्वारा, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, और A1 मैन बाउंड्री फोर्स जो है डॉक्टर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, और आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और कुली बैरिस्टर जो है दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजी मजिस्ट्रेट के द्वारा, और नंबर 15 पे है महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो ये महात्मा गांधी की उपाधि रही और इधर संबोधन करता रहे। और इसके अलावा भी उनके बहुत सारे कारनामे हैं महात्मा गांधी जी के। उनके कुछ प्रमुख जो है आश्रम भी है, जैसे फिनिक्स आश्रम है डरबन के अंदर, 1904 में उसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद जो है एक टॉलस्टॉय आश्रम है जो कि 1910 में ये जोहान्सबर्ग में, और फिर उसके बाद जो है आपको साबरमती आश्रम अहमदाबाद में 1916 में, सेवाग्राम आश्रम भी है 1916 ही में है, ये आपको जो है कोचरब में है अहमदाबाद ही में। फिर जो है उसके बाद जो अनाशक्ति आश्रम ये आपका जो है कौसानी उत्तराखंड में है, 1929 में लगभग ये इसकी स्थापना हुई। और फिर उसी तरह से जो है एक सेवाग्राम भी है, तो सेवाग्राम के बारे में कहा जाता है 1930 में, जो कि आपको वर्धा में है। वर्धा में तो ये उनके कुछ प्रमुख जो है आश्रम हैं। फिर इसके अलावा उनके जो गुरु थे, 3 तरह के गुरु थे महात्मा गांधी के। राजनीतिक गुरु में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है, और दार्शनिक गुरु में जो है दार्शनिक गुरु में लियो टॉलस्टॉय का नाम आता है, और इसी तरह से आध्यात्मिक गुरु में जो है श्रीमद राजचंद्र के बारे में आता है, श्रीमद राजचंद्र के बारे में आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से, छात्रों से कि आप मेरी वीडियो को देखें और लाभ उठाएं, और इसे एक ही क्लास में समझने की पूरी कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।